वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, मैं सिलसिला चला रहा हूँ फिल्म स्टार मोहम्मद अली की फिल्मोग्राफी का, और साथ साथ क्योंकि 19 मार्च को उनकी बरसी है और 20वीं बरसी है, इस हवाले से मैंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए जो आपने पसंद किए। अब एक आध ऐसे आर्टिस्ट रह गए हैं, मैं चाहता हूँ कि उनकी जोड़ी भी आपको बता दो। हमारे पाकिस्तानी फिल्मों में एक फीमेल आर्टिस्ट थी जिसको हमने जब हमने देखा तो बिल्कुल ही मॉडर्न थी, लेकिन जब हम उसकी पुरानी फिल्में देखते हैं तो अजीब लगती है वो, क्योंकि हमने जिस अंदाज में उनको देखा, जिस अंदाज के उनके डांस थे, ड्रेसिंग, वाह, वेल एंड गुड, हेयर स्टाइल, और फिल्मों में जो उनके किरदार थे यानी कि वेब के किरदार थे। लेकिन जब उनकी बाजी की कुछ फिल्में हम देखते हैं, अजब खान वगैरह, तो उनको जब गांव की गोरी या उस किस्म के जो कपड़े पहने हुए देखते हैं ना, तो हमें बड़ा अजीब लगता है। जी हाँ, हमारे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में अदाकार मोहम्मद अली के साथ बहुत कम फिल्मों में आई है, लेकिन लगता ऐसे है कि पाकिस्तान की आर्टिस्ट है ही नहीं। जी हाँ, वो है अदाकारा हुस्ना। कितनी खूबसूरत परफॉर्मर थी, और खासकर वो जो वेब बनी हुई होती थी, या मॉडर्न लड़की बनी होती थी, या माँ बाप की जो नाराज लड़की बनी हुई थी, क्या बेहतरीन उनके ड्रेसेस होते थे। खासकर उसके ड्रेसेस पे तो कमाल होता था। उनके जो ड्रेसेस थे, बाद में हमारे पड़ोसी मुल्क वाले उनकी कॉपी किया करते थे। मैंने कहा क्या रे अच्छा है ये जिंदगी टूटा हुआ इंतजा सारे रूप का ख्याल शिकारा गाना हो गया, हो दिया दाम मैंने छोड़ दी शराब, चीज थी खराब ये तो मचल मचल के कह रहा है ये समा, क्या भला मामले दिल गया माया रे माया ढोल छपाया, मैनू मिलने न दे तेरे आंखें में जावां तेरे पास, महफिल है और न तन्हाई, जिंदगी की तरह चली अदाकार हुस्ना और अदाकार मोहम्मद अली यानी कि शहंशाह जज्बात और ब्यूटी गर्ल। हुस्ना की जो पहली फिल्म थी वो थी तमाशा, जो 28 मई 1965 को रिलीज हुई। हिदायतकार एस सुलेमान, और उसका मेन थिएटर था प्लाजा, और बड़ी अच्छी फिल्म थी, लेकिन ये ज्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। साथी फनकारों में निज़र और तारिश भी थे। इसके बाद अगली जो फिल्म है वो है आज़ाद दास्तान, जिसके राइटर और डायरेक्टर अजीज मीरची थे, और बहुत जादुई फिल्म थी। बाद में इकबाल कश्मीरी ने इसको कॉपी भी किया अलादीन के नाम से। इस फिल्म में हुस्ना एक परी बनी हुई थी, मोहम्मद अली का प्यार था अदाकारा रानी के साथ। ये फिल्म 20 अगस्त 1965 को रिलीज हुई, और इसका मेन थिएटर था ओडियन, और एक शानदार फिल्म थी। और इस फिल्म में बच्चे का काम, असद बुखारी, साकी, निज़र, और बहुत अच्छी कॉमेडी फिल्म थी। इसमें इकबाल कश्मीरी भी मौजूद थे, और इकबाल कश्मीरी ने इसमें मोहम्मद अली के दोस्त का किरदार अदा किया। आँखों से मिली आँख, दिल से जो टकराया, वल्लाह मजा आया। जब वो 7 बरस का हो जाए, उसे मेरे हवाले करना हो, शहजादे के बदले में सब्ज परी तुम्हें मिल जाए। मालूम होता है आसमान से टपके हो।
ये जवानी ये जवानी ये जवानी। मैं ऐसा तोहफा दूंगा जिसकी मिसाल दुनिया का कोई शहजादा पेश न कर सकेगा। सामरी, अब तुमने अपने आप को भी धोखा देना शुरू कर दिया है। ये तिलिस्मी हीरा नहीं, चमकदार पत्थर का एक बेकार टुकड़ा है। रुक जाओ यूसुफ। मुझे शैतान से टकरा जाने दो सब परी। मैं सर पर कसम बांध कर निकला हूँ, छोड़ दो मुझे। यूसुफ, मैं अपने सामान को लेकर आऊँ। रुक जाओ यूसुफ। तो ये लो तिलिस्मी तलवार और शौक से अपनी किस्मत आजमाओ। हजार दातन के बाद एक और बड़ी एक अलग मुनफरद सी फिल्म आई थी, नीला पर्वत। नीला पर्वत के डायरेक्टर और राइटर थे अहमद बशीर साहब, जो अदाकारा बुशरा अंसारी के वालिद साहब थे। और ये बिल्कुल मुनफरद सी फिल्म थी और ये समझ लो कि बच्चों की फिल्म नहीं थी। अब मैंने इतना बता दिया। ये फिल्म 27 फरवरी 69 को रिलीज हुई। मेन थिएटर था प्लाजा। इस फिल्म में मोहम्मद अली और रोशना के अलावा कोमल और कमाल रानी ने मरकजी किरदार अदा किए थे। बिल्ली और लैला, लैला और बिल्ली दो ही तो चीजें हैं उस घर में। जी बुरा नहीं करते लाली, तुम्हें किस चीज की कमी है यहाँ? कोई कमी नहीं थी। मैं तो बहुत खुश हूँ बड़े खान साहब। हम तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं। लाली, क्या हुआ लाली? क्या हुआ? डर गई हो? मैं डर गई हूँ ख्वाब में। मैंने ख्वाब देखा है बड़ा डरावना। हाँ भाई, जवान खून है माशाल्लाह। हम बूढ़े हो गए। अगली फिल्म है पिया मिलन की आस। तुम्हें देखो तुम्हारे चाहने वालों की महफिल में। क्या खूबसूरत सा गाना। और जी हाँ, फिल्म है पिया मिलन की आस, जो 11 अप्रैल 69 को रिलीज हुई। मेन थिएटर था इसका रेवाली। हिदायतकार एस फिल्मन। क्या खूबसूरत सी फिल्म थी और इस फिल्म के गाने बड़े अच्छे थे। उसना के अलावा मुस्तफा कुरैशी भी, रंगीला भी था। और क्या खूबसूरत सी फिल्म थी पिया मिलन की आस। ये कैसा जहां आ गई मैं कहां। क्या कह रही हो डॉक्टर? वही जो तुम सुनना नहीं चाहती। मेरी चंदा बिटिया, तुमने इतनी देर कर दी। कभी कभार मैं सोचती हूँ तुम फनकार भी हो और पत्थर भी। मेरी एक तस्वीर बना दो ताकि मैं सारी जिंदगी उस तस्वीर पर निछावर कर दूं। तड़प रही है हर एक तमन्ना, ना तुमसे मिलते ना ऐसे होते। मुझे लंदन से आए पूरे 3 रोज हो लिए। मैं जानता। तुम मुझे एयरपोर्ट पर लेने नहीं आए, मुझसे मिलने घर नहीं आए। मैं पूछ सकती हूँ? कभी कभार मैं सोचता हूँ कायनात की तमाम रंगीनियां तुम्हारी आंखों में आन छुपी। न समझे जमाना जिसे वो तुम अपनी पुरानी तन सौराओगी। नहीं, ये बात नहीं नफीस। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, तुम जिंदगी को समझ लो। मैं खूब समझती हूँ। नहीं, तुम तो इसे खेल समझती हो और जानती हो खेल ही खेल में चीजें बिगड़ जाया करती हैं। अगली फिल्म है करिश्मा। करिश्मा एक नाकाम फिल्म थी, लेकिन ये 13 अगस्त 71 को रिलीज हुई। हिदायतकार थे जमील अख्तर। हालांकि जमील अख्तर एक बेहतरीन डायरेक्टर थे। उनकी फिल्म एक रात और दूसरी फिल्में भी हैं, लेकिन ये फिल्म ज्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। लेकिन कोशिश उन्होंने ये की कि मैं एक ऐसी चीज बनाऊं जिसको लोग पसंद करें। तो करिश्मा, बाद में इस फिल्म पे सेंसर की पाबंदियां भी लगी थी। इस फिल्म का मेन थिएटर था नाज। नीलो, असला परवेज और नबीला इस फिल्म की दीगर कास्ट में शामिल थे। करिश्मा के बाद काफी अरसे के बाद जो फिल्म आई वो है सबक। सायका के अंदाज की फिल्म थी, इसी तरह घरेलू टाइप की फिल्म थी और इस फिल्म के तमाम गाने सुपरहिट। कौन हो तुम? ये माफ करना, मैं तुम्हें रानी समझा। मैंने तुमसे मदद चाहिए यासिर बेटे। इस जागीर के लोग मालिक और नौकरानी की मोहब्बत के अंजाम में मालिक को अपाहज बना दिया करते हैं। मिलन की साजन बेले में। मैं इस बार जिन्नत आमेज कहानी का अंजाम इस घर में हो जाएगा। हम अपने हाथों से अपने बेटे की जिंदगी खत्म। खिलती कली को देखकर चुपके से भंवरी ने कहा, डोंट बी सिली।
मेरे लिए एक रिश्ता है। रिश्ता मेरे लिए? यू मीन मैरिज मम्मी? लेकिन मैं तो अभी तक शादी के लिए सीरियस ही नहीं हूँ। घर क्यों बैठूंगी? घूमूंगी, फिरूंगी, सैर करूंगी, लाइफ को एंजॉय करूंगी। इस फिल्म में मोहम्मद अली के साथ 3 हीरोइन थी, उसना, ज़ेबा और ज़मरुद। और क्या खूबसूरत सी फिल्म थी। अदाकार अलाउद्दीन ने मोहम्मद अली के चाचू का किरदार अदा किया, एक बहुत अच्छी फिल्म थी। रागिनी ने वही किरदार अदा किया जो साइका में किया था, यानी कि दादी अम्मा का, और बड़ी अच्छी फिल्म थी। सबक के बाद एक और पाकिस्तान की मुनफरिद फिल्म बानो रानी रिलीज हुई, हिदायतकार के खुर्शीद। बानो रानी 8 फरवरी 1976 को रिलीज हुई मेन थिएटर गोडियन, और इस फिल्म ने शानदार गोल्डन जुबली का एजाज हासिल किया। अच्छा, इस फिल्म की एक और बात, जिस वक्त ये फिल्म बन रही थी उस वक्त मोहम्मद अली और रंगीला में नाराजगी थी। अब डायरेक्टर का भी कमाल देखे कि डायरेक्टर ने रंगीला की बहन शबनम होती है, शबनम की शादी होती है मोहम्मद अली के साथ, लेकिन उन्होंने ऐसे काम किया कि किसी सीन में रंगीला और मोहम्मद अली का टाकरा भी नहीं होता था, और किसी ऐसी शूट में दोनों आते ही नहीं थे। मोहम्मद अली, रंगीला, शबनम, लेरी, तमन्ना इस फिल्म के मेन कास्ट में थे, और बहुत खूबसूरत फिल्म थी। इस फिल्म में गुलाम अली का एक गाना था, मेरी बहना सुखी रहना, यही दिल की तमन्ना है। मेरी बहना सुखी रहना, यही दिल की तमन्ना है। मैं पूछता हूँ कि आपने मेरी बहन बानू मारा है? आपने ये क्यों न सोचा कि बैत आपसे हाथ से मारा है और निशान मेरे दिल पर पड़ा है? क्योंकि मेरी बहन बानो ने इस घर में आना, अगर उसे ये कील कहीं लग गया तो इतनी दूर रहकर मैं उसका दर्द कैसे महसूस करूंगा। मुझे मालूम है एक दिन अकेला छोड़ जाएगी। मैंने इस घर में ऊंची आवाज से बोलने को हमेशा गुनाह समझा, लेकिन आज मेरी गैरत चीख उठी है। टीना को सिर्फ अपनी बेटी कहकर मुझसे उठाई होने का हक मत छीनिए। इससे पूछे इसके साथ कौन था? टीना, जिसकी वजह से इस घर में तूफान आ गया है वो इस मुल्क का मशहूर मुसव्विर सज्जाद है। आज ये बात खुली गई है तो मेरा फैसला भी सुन लीजिए। मैंने उससे शादी करने का वादा कर लिया है। कुछ नहीं अम्मी, कुछ नहीं। अब छुपाना बेकार है बानो, मैंने आंखों से सब कुछ देख भी लिया है और समझ भी गया हूँ। भैया, मेरे सिवा तेरा इस दुनिया में कौन है पगली? तेरा दुख सुख मैं नहीं पूछूंगा तो और कौन पूछेगा? आज मुझे पूछने दे कि तू इस घर में एक सुहागन की जिंदगी गुजार रही है या कैद के दिन काट रही है। ये तस्वीर तो मुकम्मल होने दो। मैं तो समझी थी तुम्हारी जिंदगी का आइडियल मैं हूँ, लेकिन यहाँ से बाहर जाकर भी तुम इन तस्वीरों में खोए रहे। मेरे लिए अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं था तो मुझसे शादी क्यों की? दुनिया के हर सुख से नाता तोड़कर जिंदगी तेरी खुशियों की दुआएं मांगने की नजर कर दी, मगर फिर भी तेरी आंखों को छलकने से न रोक सकूं। खुदा के लिए जिद न करो, जाकर भाभी को ले आओ, वरना सारी जिंदगी सोचकर पछताती रहोगी कि आखिरी बार बेटे ने माँ से जिंदगी की भीख मांगी थी और माँ की जिद ने उसको ठुकरा दिया था। जहाँ माँ। क्या खूबसूरत फिल्म थी। बानो रानी के बाद 2 ऐसी फिल्मों का मैं जिक्र करूंगा। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि अदाकार मोहम्मद अली उस वक्त चेक नहीं करते थे, या शायद इतनी फिल्में आ रही थी उस तरफ तवज्जो ही नहीं दी कि वो सेम टू सेम कॉपी फिल्में थी। वो दोनों राजेश खन्ना की कॉपी फिल्म थी। एक फिल्म थी दाग, दाग को आरजू के नाम से हिदायतकार रज़ामीर ने बनाया, बेहतरीन फिल्म थी। लहरे सिनेमा में इसने शानदार गोल्डन जुबली बनाई, और लहरे सिनेमा में जब ये फिल्म उतरी तो 2 वीक के लिए रेवाली में भी शिफ्ट हो गई थी, और मैंने जब वहाँ पे शिफ्ट हो गई रेवाली में, मैंने ये फिल्म रेवाली सिनेमा में देखी, और एक से एक गाना, प्यासी निगाहों में तेरा इंतजार है। नौकरी से पहले मालिक और नौकर के दरमियान एक छोटी सी मुलाकात हुई। तेरा राजा कभी नहीं आएगा, मुझे अपने दिल का राजा बना लेना। गांव वालों को ये बात किसने बताई? काया ने। और काया को ये कहने पर किसने उकसाया? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम हो चुका है। हाँ, मुझे इस बात से इंकार नहीं कि उन लूटने वालों में मेरा नाम भी शामिल है। फारूक, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने छोटे इंसान हो। मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश के सामने इसलिए तो सर नहीं झुकाया था
कि तुम मेरे खुलूस और मेरी मोहब्बत पर इतनी बड़ी तोहमत लगाओगे। अरे ये तो सोचा था कि जिंदगी में कभी न कभी कहीं न कहीं मुलाकात हो जाएगी, पर ये पता नहीं था कि सामना होगा भी तो यहाँ। मगर इवनिंग बहुत अच्छी गुजरी है, बैठो। नहीं, मैं चलता हूँ, मुझे नींद आ रही। कमाल, एक हफ्ते बाद तो जनाब के दीदार हुए और आप नखरे कर रहे हैं। शायद तुम्हें नईम को देखकर अपने मरहूम शौहर की याद आ गई है। आप यही समझ लीजिए। देखो आज तुम्हारा गम सच्चा है। वादों की ये दीवार हमेशा के लिए टूट चुकी है। तू समझ रही थी तेरा राजा मर चुका है, मगर तकदीर उसे तेरे सामने एक नए रूप में ले आई है। अब तू नगमा का शौहर। तुम दोनों ने जाने का फैसला कर लिया है? जी हाँ। नहीं आरज़ू, तुम्हें ये फैसला बदलना होगा। हम बहुत शर्मिंदा हैं। रात हमने तुमसे बहुत ज्यादती की है। यकीन कीजिए जज साहब, ये कोई फर्जी कहानी नहीं, ये हकीकत है। फारूक अहमद एक बदचलन और अय्याश आदमी था। लोगों की बहू बेटियों से दिल बहलाना उसका महबूब मशगला था। आज मैं दुनिया वालों को बता देना चाहता हूँ कि मैं वही राजा हूँ जिसने अपनी बीवी की इज्जत बचाने की खातिर कत्ल का इल्जाम अपने चेहरे पर सजा लिया। मोहम्मद अली और मुस्तफा कुरैशी का बेहतरीन टकराव, ज़ेबा, तमाम अदाकारों ने बेहतरीन अदाकारी की और डायरेक्शन बेहतरीन थी। इस फिल्म में बाबर शरीफ ने एज ए गेस्ट गाने में ऐसे लोगों से क्या गिला कीजिए में एक मुख्तसर सा डांस किया था। ये समझ लो कि जो बाबर शरीफ थी, दो एक आध फिल्मों में उन्होंने ऐसे ही किरदार अदा किए थे। अब हम चलते हैं अली भाई और उसना की जो आखिरी कंबाइंड फिल्म है, क्योंकि उसना ने इसके बाद फिर फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। तो वो फिल्म है राजा जानी, जो इंडियन फिल्म की कॉपी थी। जब डोली चढ़ेगी मेरी बहना, सेम टू सेम मोहम्मद अली ने यही किरदार अदा किया जो राजेश खन्ना ने उस फिल्म में किया था। और उनका टकराव भी ऐसा था कि मोहम्मद अली बामुकाबला मोहम्मद अली, लेकिन मुझे जाती तौर पर मोहम्मद अली ने जो विलन का किरदार अदा किया था वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा। तो नाज़रीन, इस फिल्म के तमाम गाने अच्छे थे, मूसीकार वो भी। ये फिल्म 30 जनवरी 76 को रिलीज हुई। अदाकार ऐसे हाफिज, मेन थिएटर गोडियन। और ये फिल्म गोडियन के बाद फिर मैजेस्टिक में शिफ्ट हुई और इसके बाद फिर कंटिन्यू, खासकर रमजानों के महीनों में ये फिल्म तो बार बार सिनेमाओं पे रिपीट चलती थी। जब डोली चढ़ेगी मेरी बहना, बहन के कहना तेरा भैया बजाएगा बाजा। इनका प्लान है कि तुम हीरो की कान की मालकन बनकर जानी से मिलो और उसके साथ कुछ इस किस्म की दोस्ती पैदा करो। अजी हम तो हर बात में माहिर हैं, फनकार हैं, फनकार। अच्छा, हाँ, तो ये बताएं और कौन कौन सा फन जानते हैं? पर्दा हटा दो। अबे हाँ, कम से कम तेरी सूरत तो देख सके बदमाश। अरे ये कैसे हो सकता है? तुम मेरे जुड़वा नहीं, मेरी माँ के नहीं, बाप के नहीं, फिर तुम्हारी मेरी शक्ल कैसे मिली? ताकि हमारी बर्थडे पार्टी पर जब मेहमान आए तो उन्हें हमारी गैर हाजिरी का एहसास ना हो और हम आराम से हीरो का सौदा कर सकें। हेलो डार्लिंग। अरे ये क्या हुआ? ये गोली लगी। पता, मैं जॉनी नहीं हूँ, राजा हूँ, राजा। असली जॉनी ने मुझे जॉनी बनाया। उसकी माँ बीमार है, वो वहाँ चला गया। भैया, भैया, मैंने तुम्हें कितना तलाश किया, कितना ढूंढा। जानते हो, उस दिन मैंने तुम्हें बड़ी सी मोटर में देखा तो कितनी आवाजें दी, तुमने एक दफा भी ना देखा। तो नाज़रीन, कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम? मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। लेकिन यहाँ मैं एक बार फिर बता दूं कि जब मैं उसने के ये गाने और ये फिल्में देखता हूँ, फिर जब माजी की एक आध फिल्म देखता हूँ, जैसे वो दुपट्टा पहने हुए और गांव की लड़की है, बड़ी अजीब लगती है। तो नाज़रीन, उसके बाद उसना के बाद जो किरदार इस किस्म के थे वो मुसरत शाहीन ने किए। और उसना का जो गेटअप है, ऐसे लग रहा है कि हमारे जो टीवी आर्टिस्ट है आजकल बहुत ज्यादा मशहूर है, सबा कमर उसी के स्टाइल की अदाकारी भी कर रही है, ड्रेसिंग भी ऐसी है। ये मेरा अपना कहना है, लाजिम नहीं है कि आप इस बात से इत्तेफाक करें। तो नाज़रीन, इसके साथ ही वली रईस को इजाजत दीजिए। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम भी बहुत पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।